जय हिंद। फाइनली ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और 5th फेज के साथ आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। ठीक, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 5th फेज में जिन जोन का एग्ज़ाम हुआ है उसका कट ऑफ कितना जाएगा, यानी कि आरआरसी हुबली का कट ऑफ कितना जाएगा, और साथ में ही जानेंगे कि जो 5 जोन है सबसे सेफ़ जोन है और वहाँ का कट ऑफ सबसे कम जाएगा, और जानेंगे कि हुबली में कितना अटेंडेंस था और कितना लोग मतलब कि स्टूडेंट अटेम्प्ट किए थे, और साथ में क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में जानेंगे, और साथ में जानेंगे कि हुबली का फाइनली कट ऑफ कितना होगा। ठीक, क्या सबसे ज़्यादा कट ऑफ हुबली का होने वाला है या सबसे कम कट ऑफ हुबली का होने वाला है, इन सारे मुद्दों पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें कि जो 5th फेज में एग्ज़ाम हुआ है आरआरसी हुबली का, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो 6 यानी कि 6 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों का जो लेवल था वो टफ लेवल था। थोड़ा सा कहें तो जो शिफ्ट 1 था उनका लेवल तो थोड़ा सा कम था, लेकिन शिफ्ट 2 शिफ्ट और ये थर्ड शिफ्ट का जो लेवल था बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का था। और बात ये है कि जितना भी मतलब कि प्रीवियस में एग्ज़ाम हुए थे, यानी जितने भी जो फेज का एग्ज़ाम हुआ था उन सारे फेज से इनका क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। टॉपिक वही था लेकिन क्वेश्चन अलग था, तो यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कम अटेम्प्ट ले पाए, यानी 65 से 70 के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ से मतलब स्टूडेंट अटेम्प्ट लिए थे क्वेश्चन। और जो 11 अक्टूबर को हुआ था, 11 अक्टूबर को उसमें तो जो थर्ड शिफ्ट था, सॉरी सेकेंड शिफ्ट, वो सबसे ज़्यादा टफ था। सबसे ज़्यादा कोई अगर टफ शिफ्ट था तो 11 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट हुबली जोन का मतलब कि सबसे डिफ़िकल्ट जो पेपर था वो था। ठीक, तो वहाँ पर तो अटेम्प्ट छोड़िए ना, मतलब कि कट ऑफ छोड़िए, वहाँ अटेम्प्ट ही 60 हो पाया था। 60 से 62, 63, 65 अटेम्प्ट हुआ था लास्ट। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और रीजनिंग, और वहाँ पर साइंस, जीके, जीएस भी बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव दे दिया गया था। ठीक, तो इसके वजह से वहाँ पर 60-65 के करीब में अटेम्प्ट हुआ है। ठीक, और बात करें जो 11 अक्टूबर के सब शिफ्ट फर्स्ट था और शिफ्ट 2 था, थर्ड था, तो वहाँ पर थोड़ा सा अटेम्प्ट हुआ है, 70 और 75 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है। लेकिन 70 और 75 के बीच में अटेम्प्ट हुआ है तो उन दो शिफ्टों में ज़्यादा कैलकुलेटिव न दे करके ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज टाइप का क्वेश्चन दे दिया गया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा गलती हो स्टूडेंट का। ठीक, तो वहाँ पर गलती होने का संभावना ज़्यादा है 11 अक्टूबर के शिफ्ट 1 और थर्ड का। ठीक, तो ओवरऑल बात हम करें तो ये हुबली जोन में, तो देखिए सभी किसी का जो अटेम्प्ट था वो 65 से 70 के बीच में है। 65 से 70 के बीच में ही सभी किसी का अटेम्प्ट है ओवरऑल माने तो। ठीक, तो देखिए जब अटेम्प्ट ही 65 से 70 हो रहा है तो समझिए कि 10 आप मतलब कि गलत लेके चलिए। अगर कोई टॉपर होगा तो 5 से 6 गलत होगा या 7 गलत होगा, टॉपर होगा तो 10 गलत होगा, इतना बात आप तय रखिए। अगर कोई एवरेज स्टूडेंट होगा तो उसका 10 प्लस गलती होगा, यानी 15 तक गलती हो जाएगा। ठीक, यानी आप समझिए कि अगर आप 70 में से अगर आप 10 निकाल दिए तो 60 बचा। 60 में से अगर और 3-4 नंबर आप माइनस कर दीजिए तो समझिए कि आप चले जाइएगा 55-56 के करीब में। ठीक, तो यानी कि हुबली जोन का अगर यूआर से हैं आप, अगर टॉपर है मतलब कि आप अच्छी तैयारी किए हुए हैं, अगर आपका नंबर 55 प्लस है, 55 से कम है, 55 प्लस या 55 से कम, 55 से कम होगा, ज़्यादा नहीं, 55 से कम ज़्यादा नहीं, तो आप बिल्कुल श्योर रहिए कि आपका जो होगा पीईटी क्लियर होगा। ठीक, आपका पूरा पीईटी क्लियर होगा 100%। अगर आप 55 प्लस हैं हुबली जोन से, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, या 6 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। अब हम बात कर लेते हैं आपको कि ये जो 5 जो जोन है सबसे सेफ जोन है, तो उसमें हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आपका आएगा इसमें, तो कि 1 मिनट पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जोन है आरआरसी चेन्नई, यानी चेन्नई जोन सबसे पहले। दूसरा आपको हो जाएगा यहाँ पर मुंबई, तो मुंबई में देखिए 2 जोन है, एक वेस्टर्न है और एक सेंट्रल है, तो 2 ये हो गया, 3 आपको जोन ये सेफ हो गया। चौथा आपको जो यहाँ तीसरा आपको 3 तो हो गया, मुंबई में 2 हो गया, और चौथा आपको हो जाएगा सिकंदराबाद, और पाँचवा आपको हो जाएगा हुबली। यानी सभी किसी का यहाँ पर कट ऑफ हो, मतलब कि आप यूआर से हैं और आपका 55 प्लस है, 55 प्लस आप यूआर से हैं इन पाँचों जोन से, तो आपका 100% पीईटी मतलब के लिए आपका कॉल आ जाएगा। और मेरिट के लिए भी आप थोड़ा सा अगर इनसे 1-2 नंबर आपका ज़्यादा जाता है तो आप मतलब कि मेरिट के लिए भी बन सकते हैं। ठीक,
और बात कर लेते हैं ओबीसी के। तो ओबीसी इससे थोड़ा सा कम लेकर चलिए। मान लीजिए कि 2 नंबर, 1 से 2 नंबर कम लीजिए, क्योंकि जनरल से 1 से 2 नंबर ही कम रहता है ओबीसी के कट ऑफ। और इसके अनुसार आप एसटी एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले नंबर घटा लीजिएगा, ठीक। यानी कि इन पाँचों जोन से अगर आप यूआर से हैं और 55 प्लस आपका नंबर आ रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ मानिए अपने आप को, बिल्कुल सेफ़, ठीक। अगर इस 5 जोन से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 100% मतलब कि 55 प्लस पर रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। और आप दूसरे मतलब कि कैटेगरी से हैं, जैसे एसटी एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो 2-3 नंबर कम कर लीजिएगा, ठीक। इससे ज़्यादा तो कम होगा नहीं। अगर यूआर का कट ऑफ मैं बता देना चाहता हूँ, हुबली जोन में या इन सारे जोन में 55 से कम हो जाएगा, 55 से ज़्यादा नहीं होगा। ये मेरा गारंटी नहीं, ये मेरा दावा है। 55 से प्लस नहीं होगा, 55 से डाउन ही कट ऑफ जाएगा इन पाँचों जोन का, ठीक। आप सब कुछ देख रहे थे, क्वेश्चन का लेवल देख रहे थे और किस प्रकार से वहाँ पर अटेम्प्ट हो पा रहे थे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहा था, ठीक। जो एग्ज़ाम दे रहा था उसी से जाकर पूछिएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम वो लोग दिए हैं। और जितने भी लोग हैं मतलब कि स्टूडेंट हैं ना, 60 से 65 अटेम्प्ट ही ले रहे हैं। जिनका रिजल्ट हुआ है एनटीपीसी में, समझ जाइए कि वो लोग मतलब कि 70 तक अटेम्प्ट ले पा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा कैसा माना जा रहा है। एनटीपीसी में फिर भी यहाँ इस मतलब कि इस लेवल से तो बहुत ही आसान था अगर माने एनटीपीसी का, तो ठीक। तो इस तरीक़े से आप अगर 55 प्लस हैं तो अपने आप को सेफ़ मानिएगा। तो अगर आप बोलिएगा किसी और जोन के लिए कट ऑफ बनाने के लिए, कट ऑफ का वीडियो बनाने के लिए, तो मैं आपको बना करके प्रोवाइड करा दूँगा और ऑथेंटिक जानकारी के अनुसार, सारे डाटा के अनुसार आपको मैं बना करके बता दूँगा उन जोन का कट ऑफ, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।